नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी चल रही है उसमें पीसीएस लेवल के जो जूलॉजी के क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह जो एग्जाम एलटी ग्रेड टीजीटी पीएचडी का लगा हुआ है इसमें यहीं से हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो चलिए, जो हमारी सेट चल रही थी इसमें 1994, 95, 96, 97, 98, 99 का सेट हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोगों का जो नया सेट है वह आपका 2000 का सेट है जिसमें 120 क्वेश्चन जूलॉजी के हैं। तो हम लोग 60 क्वेश्चन 1 से 60 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में करेंगे और 1 से 61 से 120 क्वेश्चन पार्ट सेकेंड में करेंगे। तो हमारा 2000 का सेट पार्ट 1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन इट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, एक्रोसोम्स में, मिडिल पीस में या टेल में? तो जो मानव शुक्राणु के में माइटोकॉन्ड्रिया वह आपके किस भाग में पाए जाते हैं? वह मध्य खंड या मिडिल पीस में पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिडिल पीस या मध्य खंड में मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिस्टोन द क्रोमोसोमल प्रोटीन कंप्लीटली लैक विच अमीनो एसिड। हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन में किस अमीनो अम्ल का पूर्णतः अभाव होता है? आर्जिनिन का, ट्रिप्टोफैन का, लाइसिन का या हिस्टिडीन का? तो जो आपका हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन में अमीनो अम्ल का जो पूर्णतः अभाव होता है वह ट्रिप्टोफैन में अनुपस्थित होते हैं। हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन में हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आर नॉट हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड from between purine and pyrimidine based on same strand adenine on one strand bond to thymine on other phosphodiester bond face interior। तो देखिए, जो आपका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में तो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आर नॉट हेलिकल, सिंगल स्टैंडर्ड बॉन्ड होते हैं, ये सही गलत है। नॉट हेलिकल दिया है तो ये गलत है। हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सेम ऑन द सेम स्टैंड, एक ही श्रृंखला पर बंधे होते हैं, ये भी गलत है। और एडेनिन ऑन वन स्टैंड बॉन्ड टू थाइमिन ऑन अदर, एक श्रृंखला का एडेनिन दूसरी श्रृंखला के टी से जुड़ता है, ये आपका सही है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फेस इंटीरियर, फास्फोडाइस्टर बंद भीतर की ओर होते हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में? ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम
फॉर्म बायोपॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन जैव पॉलीमर नहीं बनाता है? लिपिड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड या मोनोसैकेराइड। देखिए बायोपॉलीमर कौन नहीं बनाता है? लिपिड बायोपॉलीमर बनाता है और न्यूक्लियोटाइड बायोपॉलीमर बनाते हैं, मोनोसैकेराइड बायोपॉलीमर बनाते हैं। कौन नहीं बनाता है? तो अमीनो एसिड जो होते हैं वह आपके बायोपॉलीमर नहीं बनाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका अमीनो एसिड, यह बायोपॉलीमर नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following enzyme is not required for DNA replication? DNA प्रतिकृति में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आवश्यक नहीं है? DNA पॉलीमरेज, डीनेज, डीएनएज या लाइगेज या आरएनए पॉलीमरेज। देखिए अभी तक के सेट में जितना हम लोग क्वेश्चन किए 4-5 सेट, इसमें से 2-3 सेट में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए जो पॉलीमरेज बनता, डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? देखिए डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, लाइगेज भी पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है, नहीं पाया जाता तो डीएनएज जो होते हैं एंजाइम वह आपके डीएनए प्रतिकृति में नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5-GATC AA 3- इट्स कंप्लीटली स्टैंड बाय विल बी। यदि डीएनए की एक श्रृंखला का अनुक्रम 5-GATC AA 3- है तो पूरक श्रृंखला होगी। ऑप्शन देखिए 5-TTGATC 3- या 5-CTAGTT 3- या 5-TTCAT C3- या 5-TTGTTC 3- तो जो आपके डीएनए की एक श्रृंखला का अनुक्रम जो 5-GATCAA 3- है तो उसका पूरक, उसके विपरीत की श्रृंखला क्या होगी? यह आपकी होगी 5-TTGATC 3- आपके होंगे पूरक श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A cell has 23 pairs of chromosome just after completion of mitotic telophase. The number of chromatid at proceeding metaphase was। एक कोशिका में माइटोटिक टीलोफेज पूर्ण होने के बाद 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे पूर्व मेटाफेज में कितने क्रोमैटिड्स थे? तो देखिए एक मेटाफेज के क्रोमैटिड्स होने में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपके एक जो आपका मेटाफेज है इसके क्रोमैटिड्स में 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल टीलोफेज पूर्ण होने के बाद 23 गुणसूत्र थे, तो 23 जोड़े गुणसूत्र थे। इसमें आपका क्या हो जाएगा? गुणा कर लेंगे, देखिए इसके पूर्व मेटाफेज में कितने गुणसूत्र है? एक मेटाफेज के क्रोमैटिड्स में 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल आपके 23 जोड़े हैं। तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 4×3 12, 4×2 8, 4×3 12, 4×2 8 1 9। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? टोटल गुणसूत्र 92 हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए की प्रतिकृति में की प्रक्रिया होती है डिस्पर्सिव, नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव। तो डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में अर्ध संरक्षक या सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया होती है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The number of nucleotide pair in a complete pitch of Z-DNA are। Z-DNA के पूर्ण पिच, कंप्लीट पिच में न्यूक्लियोटाइड युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो जो Z-DNA के जो एक कंप्लीट पिच होती है
उनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12 जोड़ी होती है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटीकोडान लूप ऑफ टीआरएनए कंटेंट, टीआरएनए की एंटीकोडान लूप में क्या होता है? 5 अनपेयर्ड बेस, 7 अनपेयर्ड बेस या 3 पेयर्ड बेस या 3 अनपेयर्ड बेस। तो देखिए टीआरएनए के एंटीकोडान लूप में ये आपका 7 अनपेयर्ड बेस होते हैं। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, गुणसूत्र का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, टीलोमियर या मेटामियर। तो गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा होता है, जो आपके टर्मिनल एंड होते हैं, उसे टीलोमियर कहते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवन फेज इन द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कोशिका चक्र के जीवन चरण की विशेषता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल या एस्टर फॉर्मेशन। तो देखिए कोशिका चक्र के जीवन चरण की विशेषता होती है क्या? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यह आरएनए का संश्लेषण करता है। जीवन चरण में आरएनए का संश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कोडान फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत का कोडान क्या है? AUG, UAA, AGU या UGA। देखिए जो यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत होती है वह आपका AUG से होता है। यह पहली कोडान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग सबसेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटैक्ट इज, निम्न में से कौन सी कोशिकांग संरचना पूर्णतः अलग नहीं की जा सकती? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट। कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो पूर्णतः अलग नहीं की जा सकती? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कर सकते हैं, न्यूक्लियस को अलग कर सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन कोशिकांग से पूर्णतः अलग नहीं की जा सकती वह आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे पूर्णतः अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिक्टम ओमनी सेलुला ई सेलुला वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पुरानी कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से हुई है। ओमनी सेलुला ई सेलुला सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देखिए। लुई पास्चर ने या रुडोल्फ विर्चो ने या एम फ्लेमिंग ने या HA क्रेब्स ने। देखिए पुरानी कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से हुई है। यह रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आपका ओमनी सेलुला ई सेलुला के सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिए थे 1858 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिकैपुलेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने, लैमार्क ने, फिशर ने या हैकल ने। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत हैकल नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। इन्होंने भ्रूण विकास, वंश विकास की थियरी को प्रतिपादन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेक्स लिंक जीन इन मैन इन रिप्रेजेंटेड बाय, मनुष्य में लिंग संबंध जीन किससे प्रकट होता है? इम्यूनोग्लोबिन जीन से, हीमोग्लोबिन जीन से, कलर ब्लाइंडनेस जीन से या आई कलर जीन से। तो जो आपका सेक्स लिंक गुणसूत्र जो होते हैं, सेक्स लिंक जीन जो होते हैं
वह आपके कलर ब्लाइंडनेस जीन से प्रकट होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following gases was not present in the free state when life originated on earth? जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के वातावरण में इनमें से कौन सी गैस मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं थी? देखिए ये क्वेश्चन 2-3 सेट में आपका पूछा गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस समय वायुमंडल में कौन सी गैसेस नहीं थी या कौन सी गैसेस थी? तो जीवन के उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन गैस था और जलवाष्प थे। ये 4 गैसें जीवन की उत्पत्ति के समय आपके वायुमंडल में पाया गया था। तो कौन सी गैसें नहीं थी? देखिए हाइड्रोजन थी, अमोनिया भी था और मीथेन भी था। कौन सी गैसें नहीं थी? ऑक्सीजन आपका जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैसें उपस्थित नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The following are some of the well-known fossils in the evolution of modern man. What is the correct क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? आधुनिक मानव के विकास में प्रसिद्ध जीवाश्मों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? निएंडरथ मानव, होमो इरेक्टेड या क्रोमैग्नान ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट, निएंडरथल या क्रोमैग्नान? क्रोमैग्नान, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नान या निएंडरथल। तो आपके आधुनिक मानव के विकास के जो जीवाश्मों का सही क्रम आपका था, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल और उसके बाद क्रोमैग्नान मानव। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The hominid fossils Lucy belong to मानव जीवाश्म लूसी किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस से या ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रायरेंसिस से या ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस से या ऑस्ट्रेलोपिथेकस बायोसिस से? तो लूसी जो है यह मानव जीवाश्म या ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द phenotypically normal couple has 2 normal daughters. Among son affected with hemophilia, what is the probability that both the daughters आर हेट्रोजाइगस कैरी? एक सामान्य दंपति के 2 सामान्य पुत्रियां हैं और एक पुत्र हीमोफीलिया से प्रभावित है। दोनों पुत्रियों के वाहक कैरियर होने की प्रायिकता कितनी है? देखिए जो सामान्य दंपति के 2 सामान्य पुत्रियां हैं और पुत्र आपका हीमोफीलिया से प्रभावित है, तो दोनों पुत्रियों में लगभग 50-50% यह होने की प्रायिकता है। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं देखिए एक सामान्य दंपति के 2 सामान्य पुत्रियां हैं और एक पुत्र हीमोफीलिया से प्रभावित है। दोनों पुत्रियों के वाहक कैरियर होने की प्रायिकता यह आपका लगभग दोनों पुत्रियों में जो वाहक होंगे यह 100% होंगे। यह आपका प्रायिकता क्या होगा? दोनों पुत्रियों में लगभग 100% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडाविज्म इन मैन मीन्स मनुष्य में एडाविज्म का अर्थ क्या है? अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, री अपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर या लॉस ऑफ सम एक्सटिंक्ट कैरेक्टर, रिवोल्यूशन ऑफ एक्सटिंक्ट कैरेक्टर। तो जो आपके एटाविज्म का अर्थ होता है पूर्वजों लक्षण का पुनः प्रकट होना, यह एटाविज्म का अर्थ होता है। तो आपका री अपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर
कैरेक्टर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमैग्नान मैन अपीयर इन, क्रोमैग्नान मानव किस काल में प्रकट हुए? लोअर प्लाइस्टोसीन, मिडल प्लाइस्टोसीन, अपर प्लाइस्टोसीन या पेलियोसीन? तो क्रोमैग्नान मानव जो थे वह आपके किस काल में प्रकट हुए? वह मिडल प्लाइस्टोसीन में क्रोमैग्नान मानव प्रकट हुए थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीवी बिलोंग टू द आर्डर, कीवी किस आर्डर से संबंधित है? टीनेमीफॉर्म्स या स्फेनिक्स फार्मिस या एप्टेरिगिफॉर्मिस या एंसेरिफॉर्मिस? तो जो आपके कीवी के जो आर्डर होते हैं वह आपका एप्टेरिगिफॉर्मिस होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड, कैलकेरिया, यह कैलकेरिया जो है वह आपका एरागोनाइट स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जिला फाइबर, सिलिकस स्पिक्यूल्स यह आपका पाए जाते हैं, और स्क्लेरोस्पॉन्जिया स्पॉन्जिन फाइबर, एरिग्नाइट सिलिकस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। हेक्सानिडेला ये आपके 6 लेयर्स सिलिकस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आपका ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें नंबर चेंज करके उसके सामने सामने मिलान कर दिया गया है, लेकिन यह आपका ए का 4 या जो 4 है वह नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें नंबर यहाँ लिखकर और मिलान आपका सीधे सीधे कर दिया गया है। तो उसके अनुसार ए का 4, डी बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंटेन स्फेरिडिया, निम्नलिखित में से किस जीव में स्फेरिडिया पाए जाते हैं? स्फेनोडान में, स्कोलोपेंडा में या इफिनस में या पेरिपेटस में? तो स्फेरिडिया किस में पाए जाते हैं? स्फेरिडिया आपके स्फेनोडान जीव में पाए जाते हैं। यह आपके स्फेरिडिया जो होता है वह हेटेरिया के नाम से भी प्रसिद्ध है, और आपका स्केलोपेंडा जो है यह एक मिलीपीड है, और इकाइनस जो है यह समुद्री अर्चिन है, और पेरिपिटस क्या है? यह एक प्रकार के वेलवेट वर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज कॉल्ड, ब्लास्टोसील से भी उत्पन्न सिलोम को क्या कहते हैं? इंट्रोसिल कहते हैं, हीमोसिल कहते हैं, स्यूडोसिल कहते हैं या साइजोसिल कहते हैं? देखिए, जो आपका ब्लास्टोसील से उत्पन्न जो सिलोम होता है वह स्यूडोसिल कहलाता है। यह आपके सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए, यह जो आपका इंटेरोसिल है वह आर्चेट्रान से उत्पन्न होते हैं। हीमोसिल यह रक्त से भरी हुई जगह होती है, और साइजोसिल यह मीजोडर्म से उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिच्छू किसके द्वारा श्वसन करता है? स्कॉर्पियन रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन, गिल, लंग या बुक लंग्स? तो बिच्छू जो है वह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, और यह बुकलैंग्स के द्वारा श्वसन करता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटेरोस्टोमा, निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? स्टारफिश, लिजार्ड, लैम्ब्रे या स्नेल? देखिए, स्टारफिश यह इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं, इनमें ड्यूटेरोस्टोम पाया जाता है। लिजार्ड यह वर्टिब्रेटा संघ के जंतु हैं, इनमें भी आपके ड्यूटेरोस्टोम पाए जाते हैं। लैम्ब्रे जो है वह भी
वर्टिब्रेटा संघ की जंतु है और आपका ड्यूटेरोस्टोम पाए जाते हैं, लेकिन स्नेल जो है आपका मोलस्का संघ का जंतु है और इसमें ड्यूटेरोस्टोम नहीं पाए जाते, इसमें प्रोटोस्टोम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? ट्रोफोलैक्सिस, लिमुलस, इंसेक्ट कंपाउंडाइज या स्ट्रेटोसिस्ट प्राण। तो देखिए कौन सा सही मेल नहीं है। देखिए ट्रोफोलैक्सिस या इंसेक्ट कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ये आपके सही है। लिमुलस या क्लास मेरोस्टोमेटा में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। इंसेक्ट कंपाउंडाइज, यह इंसेक्ट में कंपाउंडाइज पाई जाती है, यह आपके क्या करती है? मोज़ेक इमेज रोशनी कम करने में यह इसका कोई रोल नहीं होता। तो आपका कौन सा मेल नहीं है? ये सी आपका मेल नहीं है। और स्टेटोसिस्ट जो होते हैं वह प्राण में पाए जाते हैं और प्राण का यह संतुलन अंग होते हैं स्टेटोसिस्ट। इंसेक्ट में कंपाउंड आइज तो पाई जाती है, लेकिन यह रोशनी कम करने का कार्य नहीं करती। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेटाजेनेसिस आकर इन, मेटाजेनेसिस इनमें से किसमें होती है? हाइड्रा में, ओविलिया में, आरेलिया में या ट्यूबिफोरा में? तो मेटाजेनेसिस जो होती है वह आपके ओविलिया में होती है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हाइड्रा में मेटाजेनेसिस नहीं होती है और आरेलिया में भी मेटाजेनेसिस नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्प्शन है पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एन एस्केरिस, और कारण है एस्केरिस में गति की शक्ति कमजोर होती है। देखिए जो आपका असप्शन है, दावा है कि एस्केरिस में गति की शक्ति कमजोर होती है, इसका कारण क्या है? द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज क्यूटिकल बट लैक सर्कुलर मसल्स। एस्केरिस की देह भित्ति में क्यूटिकल तो होता है परंतु वृत्तीय पेशी नहीं होती। देखिए कथन जो आपका है ये सही है और कारण जो आपका है ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, बट कारण जो है वह कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये दोनों ही यार आंसर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following is the characteristics of the heteroneris phase of नेरिस? निम्नलिखित में से कौन सी नेरिस के हेटेरोनेरिस अवस्था का लक्षण है? न्यूचल ऑर्गन, एटोप, एपिटोप या पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स। तो आपके हेटेरोनेरिस नेरिस के हेटेरोनेरिस अवस्था का लक्षण कौन है? क्योंकि नेरिस के हेटेरोनेरिस में इपेटोक अवस्था पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सालिवा ऑफ लीच कंटेन इन एंटीकोगुलेंट कार्ड, जो के लार में कौन सा रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ होता है? हिस्टेडीन, हीरोडीन, हिपैरिन या हिस्टामिन। तो देखिए जो आपका हिस्टेडीन है वह एक अमीनो अम्ल है और हिपैरिन यह मानव रक्त में जो प्राकृतिक रूप से रक्त का थक्का वाहिकाओं में बनाने से रोकता है, क्योंकि उसमें हिपैरिन प्रोटीन पाई जाती है। और जोक में जो रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ है वह आपका कौन सा है? हीरोडीन है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, ल्यूकान प्रकार के कैनाल सिस्टम प्रणाली किसमें पाई जाती है? ल्यूकोसोलोनिया में, साइकान में, स्पांजिला में या यूलेप्टेला में। तो ल्यूकान प्रकार की जो आपकी
कैनाल सिस्टम होते हैं वह किसमें पाई जाती है? स्पांजिला में पाई जाती है। सी आपका सही हो जाएगा। ल्यूकोसोलोनिया में एस्कान प्रकार की नलिका प्रणाली पाई जाती है और साइकान में भी एस्कान प्रकार की नलिका प्रणाली पाई जाती है और यूलेप्टेला में हेक्साटिनेला पाया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द मैंडिबुलर पल्प ऑफ प्राण इज, प्राण झींगा के मैंडिबुलर पल्प में खंडों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 6, 12। तो जो आपके झींगा के मैंडिबुलर पल्प में खंडों की संख्या 5 जुड़ी होती है। यह 5 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट का नाम अलग अलग होता है। तो देखिए एंटेन्यूज, एंटीना, मैंडिबल, मैक्जुलरी या मैक्सिला। देखिए 5 खंड होते हैं और यह आपके झींगा के मैंडिबुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काला आजार इज कास्ड बाई, काला आजार किसके द्वारा होता है? बैलेंटिडियम कोली के द्वारा, लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा, लीशमानिया ट्रेपिका द्वारा या ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस द्वारा। तो जो काला आजार होता है यह आपके लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा होता है और जो आपका बैलेंटिडियम कोली है यह पेचिस के कारण होते हैं और लीशमानिया ट्रोपिका है यह ओरिएंटल सोर के कारण होता है और ट्रिपैनोसोमा गैम्बी इसके स्लीपिंग सिकनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लाज्मोडियम बारबेगी इज द पैरासाइट ऑफ, प्लाज्मोडियम बारबेगी किसका परजीवी है? रैट का, मंकी का, बर्ड का या मैन का? तो प्लाज्मोडियम बारबेगी जो होता है यह किसका परजीवी है? यह आपके रैट का, प्लाज्मोडियम बारबेगी का परजीवी रैट होता है, चूहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेसोडर्मल कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन, मेसोडर्मल कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल इनमें से किस में पाया जाता है? सैंड डॉलर में, सैंड फ्लाई में, सांप बग में या पेपर न्यूटिलस में? तो जो आपके कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल जो होते हैं वह इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं और आपका सैंड फ्लाई, सैंड बग यह दोनों मोलस्का संघ के जंतु हैं। पेपर न्यूटिलिस यह आपके सैंड फ्लाई और सैंड बग जो है वह आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं और पेपर न्यूटिलस यह मोलस्का संघ के जंतु हैं। लेकिन सैंड डॉलर जो आपका होता है वह इकाइनोडर्मेटा संघ का होता है और इसमें कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डायामीटर ऑफ आस्टिया इज इन स्पंज इज रेगुलेटेड बाई, स्पंज में आस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स या मायोसाइट्स? तो आस्टिया में जो स्पंज का व्यास होता है वह आपके, स्पंज में जो आस्टिया का व्यास होता है वह आपके मायोसाइट्स द्वारा नियंत्रित होता है। कोइनोसाइट्स भोजन और जल के प्रवाह में सहायक होते हैं, पोरोसाइट्स नलिका बनाने में और पिनेकोसाइट यह सतही कोशिकाएं होती है, आस्टिया का व्यास नियंत्रित करते हैं या आपके मायोसाइट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, व्हील ऑर्गन इनमें से किसमें पाए जाते हैं? एसिडियन में, लैंसेट में या एकार्नवर्म में या स्टारफिश में? जो व्हील ऑर्गन होते हैं वह आपके लैंसेट में पाए जाते हैं। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ टिपिकल सेगमेंट इज ऑफ लीच इज, जोक का एक सामान्य खंड किस प्रकार का होता है? क्वाड्रेनुलेट, बाइनुलेट, ट्राइनुलेट या क्यूनुलेट? तो देखिए क्वाड्रिनुलेट 4 रिंग वाला, बाइनुलेट 3 रिंग 2 रिंग वाला, ट्राइनुलेट 3 रिंग वाला या
क्वाड्रिनुलेट 5 रिंग वाला। देखिए जोक का जो सामान्य खंड होता है वह आपके 5 रिंग वाले होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्यूनो एनुलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन इंसेक्ट एक डाइसोम इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटो में एक डिसोन किसके द्वारा उत्पादित होती है? ओवरी द्वारा, ब्रेन द्वारा, या प्रोथेरिस ग्लैंड द्वारा, या सालिवरी ग्लैंड द्वारा। तो कीटो में जो एक डिसोन होती है वह आपके प्रोथोरेसिस ग्लैंड के द्वारा उत्पादित होती है, जो मोलेंटिंग को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following insect take the maximum toll of human life? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मानव जीवन की सर्वाधिक हानि करता है? रेड फ्ली, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, या सीसी फ्लाई। तो देखिए कौन सा जीव है जो मानव को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? वह आपके मॉस्किटो होते हैं। मच्छर से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और सबसे ज्यादा हानि मच्छर से होता है। देखिए रेड फ्ली से चूहे का पिस्सू यह प्लेग रोग फैलता है। हाउस फ्लाई यह भी रोग फैलता है लेकिन उतना घातक नहीं होता। और सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होते हैं। मॉस्किटो से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और आदि के कारण सर्वाधिक रोग होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनाफिलीज, मॉस्किटो आर ऑलवेज अ वेक्टर ऑफ। मलेरिया के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर किसके वाहक होते हैं? डेंगू के, फाइलेरियोसिस के, या एन्सेफेलाइटिस के, या येलो फीवर के। तो जो आपके मलेरिया के अतिरिक्त जो एनाफिलीज मच्छर होते हैं वह देखिए इनमें से किसी के वाहक नहीं होते हैं, क्योंकि डेंगू जो आपका है वह एडीज एडिप्टी द्वारा फैलता है। फाइलेरिया यह कुलेक्स पिपिनेस द्वारा फैलता है। और इनसेफ्लिस जो होते हैं यह आपके कुलेक्स फैटिगेंस द्वारा फैलते हैं। और येलो फीवर यह एडीज इजिप्टी द्वारा फैलते हैं। तो मलेरिया के जो वाहक होते हैं इसके इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन डी ई डाल देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यही आपका सही हो जाएगा, से कोई नहीं, क्योंकि मलेरिया द्वारा या इनमें से कोई ऐसे रोग होते हैं जो एनाफिलीज मच्छर के वाहक नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन। पार्थिनोजेनेसिस इनमें से किसमें पाया जाता है? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब बिना निषेचन के फल बनना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो आपके देखिए मथ में, स्पाइडर में, हनी बी में, बटरफ्लाई में। तो देखिए मथ आपका यह जनन करता है, स्पाइडर भी जनन करता है और बटरफ्लाई भी जनन करता है। लेकिन हनी बी जो मधुमक्खी होती है उनमें नर मधुमक्खी जो होती है ड्रोन, जिसे अंडे के बिना या निषेचन के विकसित होते, अंडे के बिना ही निषेचन विकसित होते हैं, यह पार्थिनोजेनेसिस कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंतरिक निषेचन इनमें से किसमें होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन आकर इन साइकान, ओविलिया, एस्टियरिस, या ब्रैंकियोस्टोमा। तो आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यह आपके स्पंज में होते हैं। और स्पंज के अतिरिक्त जो होते हैं यह स्पंज में साइकान जो होता है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन। ऑस्मोट्रॉफी इनमें से किसमें पाई जाती है? एस्टियरिस में, पाइला में, पैलियोमान में, या टीनिया में।
तो जो आपके ऑस्मोट्रॉफी यह शरीर के सतह से पोषण अवशोषण द्वारा ऑस्मोट्रॉफी करता है, यह आपके टीनिया में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज टू पेसमेकर, निम्नलिखित में से किस जीव में हृदय के दो पेसमेकर पाए जाते हैं? एम्फियाक्सस, एस्टीरियासिस, बेनेलोग्लासेस या हर्डमानिया। देखिए एम्फियाक्सस में हृदय अनुपस्थित होता है और एस्टियारस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसमें भी हृदय नहीं पाए जाते। बेनेलोग्लासेस में यह हृदय भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन हर्डमानिया जो होता है इसमें हृदय के दो पेसमेकर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप्ड इनटू फ्यूचर, खरगोश में ब्लास्टोपोर भविष्य में किसमें विकसित होता है? एनस में, माउथ में, न्यूरोपोर में या नोटोकार्ड में? तो भविष्य में जो ब्लास्टोपोर होता है वह खरगोश में एनस में विकसित होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए खरगोश सहित ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से गुदा बनता है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following lay egg at the female secrete milk, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और फिर भी मादा दूध स्रावित करती है? ऑस्ट्रिच, कंगारू, प्लेटिपस, बैट। देखिए शुतुरमुर्ग बच्चा देता है, कंगारू भी बच्चा देता है और बैट जो होता है वो भी बच्चा देता है। शुतुरमुर्ग जो होते हैं वो अंडे देते हैं लेकिन दूध का श्रावण नहीं करते। कंगारू जो है वह थैलीदार स्तनधारी है, दूध पिलाता है पर अंडज नहीं है। और प्लेटिपस जो आपका है यह अंडज स्तनधारी है, अंडे देती है और मादा जो है वह अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्लेटिपस आपका। और चमगादड़ यह बच्चे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेज ऑफ प्राण बियर द पोडोब्रांच, झींगा प्राण का कौन सा उपांग पोडोब्रांच धारण करता है? मैग्जिला, मैग्जुला या सेकेंड मैंडिपिट या सेकेंड चिलेट लेग। तो जो आपके झींगा होते हैं उसके उपांग जो पैर होता है वह पोडोब्रांच धारण करता है। कौन सा पैर? यह आपके सेकेंड जो है मैग्जिलिपिड होते हैं, यह पोडोब्रांच धारण करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायग्राम शो द कैडुअल फिन ऑफ द फिश, दिस टाइप्स ऑफ कैडुअल फिन इज कॉल्ड। देखिए इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है और बिना डायग्राम के हम लोग ऑप्शन नहीं बता पाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, द ज्वाइंट बिटवीन इनकस एंड स्टेपीज, इनकस और स्टेपीज की हड्डियों के बीच की संधि कौन सी है? देखिए हमारे कान में तीन हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो पूछ रहा है इनकस और स्टेपीज के हड्डियों के बीच की जो संधि होती है, जो जोड़ होता है, वह कौन से जोड़ होते हैं? बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, ग्लाइंडिंग ज्वाइंट या पिवोटल ज्वाइंट। तो जो आपके इनकस और स्टेपीज के हड्डियों के बीच के जो जोड़ होते हैं वह आपके होते हैं बाल और सॉकेट ज्वाइंट, यह आपके जोड़ होते हैं। यह आपके बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं यह कंधा और कुल्हे का भी जोड़ होता है। और जो आपके हिंज ज्वाइंट होता है यह कोहनी और घुटना के बीच का जोड़ होता है। और ग्लाइंडिंग जो है वह एड़ी टखना जो सरकने वाली होती है इसका जोड़ होता है। और पिवोटल ज्वाइंट जो होते हैं वह एटलस और एक्सिस जैसे जोड़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी इज रेप्टाइल इज सरीसृपों में वृक्क किस प्रकार का होता है?
प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक या एपिस्टोनेफ्रिक। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो सरीसृप पक्षी और मैमल्स होते हैं उनमें जो किडनी होती है वह मेटानेफ्रिक होती है। ये आपका सी सही हो जाएगा। और मछलियों में प्रोनेफ्रिक होती है, उभयचरों में मीजोनेफ्रिक होता है और उपस्थिक मछली भी नेफ्रिक जो है वो भी आपकी कुछ मछलियों में पाई जाती है। तो सरीसृप पक्षी और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्ट इज अब्सेंट इन, हृदय इनमें से किसमें अनुपस्थित होता है? हार्डमानिया में, ब्रैंकियोस्टोमा में या मिक्सिस में, पेट्रोमाइजान में। तो जो आपके हार्डमानिया होता है उसमें हृदय पाया जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा जो है इनमें वास्तविक हृदय अनुपस्थित होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंडोस्टाइल ऑफ एमोकार्ट लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू एमोकार्ट लार्वा का इंडोस्टाइल किसमें परिवर्तित होता है? थाइमस में, एड्रिनल में, थायराइड में, पैनक्रियाज में। देखिए एमोकार्ट का जो लार्वा होता है वह उसका इंडोस्टाइल वह थाइमस में परिवर्तित, थायराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह इंडोस्टाइल इसी जो थायराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वर्टिब्रे इन फिशेस आर, मछलियों की कशेरुकाएं किस प्रकार की होती हैं? प्रोकालस टाइप्स के, हेट्रोकालस टाइप के या एम्फिकालस टाइप के या ओपिस्थोकालस टाइप के। तो मछलियों की जो कशेरुकाएं होती हैं वह आपके एम्फिकालस टाइप के होती हैं। प्रोकालस या उभयचरों की होती हैं और हेट्रोकालस या पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं। और आपके ओपिस्थोकालस यह भी कुछ उभयचरों की कशेरुकाएं होती हैं। तो दोनों सिरे से जो खोखली होती हैं वह आपकी एम्फिकालस होती है जो मछलियों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कीजिए तय सही उत्तर का चयन कीजिए। एरोटिक आर्क 3, आर्कटिक आर्क 3 या एरोटिक आर्क 5, एरोटिक आर्क 6। देखिए जो एरोटिक आर्क 3 होता है यह यूरोडोल्स में पाया जाता है, फर्स्ट का 4। और एरोटिक आर्क 4 जो होता है वह सिस्टेमिक आर्ट या सिस्टेमिक महाधमनी होते हैं, बी का 3rd। और एरोटिक आर्क 5 जो होता है वह आपके कैरोटिड आर्क में पाया जाता है, ये आपका सी का 2nd। और एरोटिक आर्क 6 जो होता है वह पल्मोनरी आर्क में पाया जाता है। देखिए ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, ए का 4। एक ही ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड। तो देखिए फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण पाया जाता है, फर्स्ट ए का 1st। और एम्फीबियंस, उभयचर सरीसृप, रेप्टाइल सरीसृप दोनों में मिक्स्ड प्रकार के सर्कुलेशन पाए जाते हैं। तो आपका यह दोनों बी का और सी का दोनों का 3rd हो जाएगा। और बर्ड पक्षी में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। देखिए ये ऑप्शन आपका गलत है, तो आप इसमें 4 दिया है और 4 आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका होगा ए का 1st, बी एंड सी का
बी एंड सी दोनों का हो जाएगा थर्ड, और डी का आपका होगा क्या, सेकेंड। तो आपका देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों में मिक्स्ड प्रकार के सर्कुलेशन पाए जाते हैं, और बर्ड में ये आपके डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ए का फर्स्ट, बी और सी दोनों का थर्ड हो जाएगा, और डी का आपका सेकेंड हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका देखिए ये ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट। चलिए देखिए आज हमारा जो सेट था वह 1 से लेके 60 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे 61 से 120 क्वेश्चन, 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे जूलॉजी के। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।